हर बच्चा ऑलराउंडर नहीं होता। शिखा शिखा। विशाल बेहद गुस्से में अपनी बेटी शिखा को पुकार रहा था। विशाल की तेज आवाज़ सुन कामना जल्दी से कमरे से निकल बाहर की ओर भागी। क्या हुआ विशाल, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? शिखा कहाँ है कामना? शिखा बस पड़ोस में अपनी सहेली के घर गई है, लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हैं? विशाल का गुस्सा देख कामना भी घबरा उठी। ये देखो रिपोर्ट कार्ड, सिर्फ 60% नंबर आए हैं तुम्हारी लाडली के। क्या फ़ायदा इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने और इतने पैसे खर्च करने के जब ऐसा बेकार रिजल्ट आए। वहीं शेखर को देखो, 90% मार्क्स आए हैं। जरूरी नहीं विशाल, जितने नंबर शेखर को आए हैं उतने ही शिखा को भी आए। हर बच्चा अलग होता है। विशाल की बातें सुन कामना समझ चुकी थी विशाल के गुस्से का कारण। क्यों जरूरी नहीं कामना? जब मैं दोनों बच्चों में फ़र्क नहीं करता, दोनों को एक समान सुविधा देता हूँ, तो फिर क्यों शिखा के नंबर शेखर से कम आते हैं? विशाल इतने नाराज थे कि वही कामना की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं हुआ। और हमेशा की तरह शिखा को भी अपने पिता की जोरदार डांट सुनने को मिल गई। अपनी सहमी सशक्ति बेटी को देख कामना का कलेजा मुंह को आ गया। रात को बिस्तर पे कामना की आंखों की नींद गायब थी। विशाल और कामना के 12 साल के 2 जुड़वे बच्चे थे, शेखर और शिखा। विशाल खुद एक बड़े सरकारी ऑफिसर थे। हमेशा विशाल ने जो चाहा वो पाया था। विशाल जी चाहते थे जैसे उन्होंने हर क्षेत्र में सफलता पाई थी, वैसे ही शेखर और शिखा भी पाए। शेखर जहां पढ़ाई में, खेलकूद, वाद विवाद सभी क्षेत्र में अपने पापा की तरह ही होशियार था, वहीं शिखा पढ़ाई में अपने पिता की उम्मीदों पे कम पड़ जाती। शिखा की रुचि पढ़ाई में कम और पेंटिंग में ज़्यादा थी। इतनी छोटी उम्र में ऐसी पेंटिंग करती कि देखने वाला दांतों तले उंगली दबा लेता, लेकिन विशाल को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे उनके दोनों बच्चे उनकी तरह प्रशासनिक सेवा में ही आए, और इसके लिए वो सिर्फ पढ़ाई पे ही जोर देते। अपने पिता की अति महत्वाकांक्षा को पूरा कर पाने में असमर्थ शिखा अब अपने पिता से सहमी सहमी रहने लगी थी। शिखा का आत्मविश्वास भी दिन प्रतिदिन घटता ही चला जा रहा था, और पढ़ाई वो अब शिखा के लिए बोझ समान बन चुकी थी। कामना ये बात समझती थी और वो बच्चों पे किसी भी तरह के दबाव के खिलाफ थी, लेकिन ये बात विशाल को समझाना कामना के लिए असंभव था। देर रात जब कामना को नींद नहीं आई तो बच्चों को देखने के लिए वो शिखा और शेखर के कमरे में गई। शेखर तो गहरी नींद में था, लेकिन शिखा का बेड खाली था। शायद बाथरूम में होगी, ये सोच कामना ने बाथरूम में देखा, वो भी खाली था। परेशान कामना ने सारा घर देख लिया, शिखा कहीं नहीं थी और घर का दरवाज़ा भी खुला पड़ा था। एक पल में कामना समझ गई। भाग के विशाल को जगाया, विशाल जल्दी उठो, शिखा कहीं नहीं है। विशाल कामना की आवाज़ सुन शेखर भी उठकर बैठ गया। मम्मा, शिखा बहुत रो रही थी कल और कह रही थी वो पापा की उम्मीदों पे फेल हो गई। देख लिया ना आपने अपने गुस्से का अंजाम। अब मेरी बेटी को लाकर दो विशाल। भगवान ना करे अगर शिखा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी विशाल। मैं कहती थी ना, बच्चों पे इतना दबाव ठीक नहीं। जरूरी नहीं हर बच्चा ऑलराउंडर ही हो विशाल। रोती हुई कामना बस अपनी बेटी वापस पाने की जिद विशाल से कर रही थी। चाहे जितना भी कठोर हो, विशाल था तो एक पिता, वो भी एक बेटी का। अनहोनी का आशंका से विशाल भी कांप उठा था। बेटी की चिंता में घबराए विशाल ने बिना देर किए तुरंत पुलिस स्टेशन खबर करने घर से निकल पड़ा।
अपनी सारी गलतियां आज विशाल के सामने थी। हमेशा कहता था कि मैं कभी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करता, लेकिन कितना गलत था मैं। फ़र्क तो किया ही था मैंने। अगर शेखर के पढ़ाई में अव्वल आने पे उसकी पीठ ठोकी, तो क्यों शिखा को पेंटिंग में प्रथम आने पे उसे डांटा और उसकी उपलब्धियों को समय की बर्बादी कहा। पछतावे में जलता विशाल जैसे ही कॉलोनी के बाहर निकला, गाड़ी की लाइट सामने के पार्क के बेंच पे बैठी शिखा पर पड़ी। गाड़ी वहीं रोककर विशाल शिखा की ओर भागा। रोते रोते शिखा वहीं बेंच पे सो गई थी। आंसुओं से भरा चेहरा, नींद में भी सिसकियां उठ रही थी। एक अपराधी की भांति खड़ा था विशाल अपनी बेटी के सामने। वो समझ चुका था बच्चों की सलामती ज़्यादा जरूरी है, ना कि उनकी ऑलराउंडर होना। शिखा को गोद में लेकर विशाल घर आ गया। अपनी बेटी को सही सलामत देख कामना के जान में जान आई। किसी ने शिखा से कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन ही शिखा का एडमिशन शहर के नामी पेंटिंग इंस्टीट्यूट में विशाल ने करवा दिया। कामना विशाल में आए बदलाव को देखकर खुश थी, तो वही सहमी रहने वाली शिखा कुछ ही दिनों में फिर से खिल उठी थी। कामना और विशाल का घर बच्चों की खिलखिलाहट से गुलजार हो गया था। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।